नमस्कार। आप देख रहे हैं कंट्री कनेक्ट टीवी और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। दोस्तों, क्या आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या इस तरह की कोई भी यूपीआई आईडी या यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये जानकारी आपके लिए जानना, देखना और अपने घर में सब लोगों को बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ी गड़बड़ी की जा रही है जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। दरअसल हम इस स्कैम के बारे में आपको बाकायदा बताने वाले हैं और इसके बारे में बरेली पुलिस ने बाकायदा एक डेमो करके लोगों को बताया है कि ये स्कैम वास्तव में है क्या, और इसके बारे में आपको डिटेल से हम पूरी जानकारी देंगे। बस वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। और ये वीडियो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ है कि इस वीडियो को आप न केवल देखें बल्कि इसको अपने जानने वालों तक पहुंचाएं, शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और दी गई जानकारी के बारे में जानकर अपने आप को सुरक्षित कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। तो इस स्कैम से बचने के लिए आपको बताते हैं कि एक एप्लीकेशन है जो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, इस तरह की जो यूपीआई एप्लीकेशंस हैं उनका फेक एप्लीकेशन है, फेक ऐप है। वो मार्केट में इस समय चल रहा है और इसमें पेमेंट तो हो जाती है। मान लीजिए कि मैंने इस फ़ोन से किसी का क्यूआर कोड स्कैन किया और मैंने स्कैन करने के बाद ये कोशिश की कि पेमेंट कर दूं, तो होगा क्या कि सामने वाले के पास बाकायदा मैसेज भी आएगा पेमेंट होने का। और इतना ही नहीं, जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं तो उसके बाद आपका जो मैसेज आता है कि हमने पेमेंट कर दी, एक टिक मार्क बना हुआ, वो सब कुछ आएगा। यूपीआईडी सेम ही आएगी, नंबर भी सेम आएगा, लेकिन वो पेमेंट नहीं होगी। अब दरअसल यही स्कैम मार्केट में बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत जोरों से हो रहा है। और जितने स्कैम करने वाले हैं वो ऐसे लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं जो खासकर छोटे छोटे कारोबारी हैं, जो गली चौराहों पे अपनी दुकान रखे हुए हैं और जिनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसलिए आपको बेहद ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और बाकायदा इसका डेमो जो है वो बरेली पुलिस ने करके दिखाया है। सबसे पहले हम आपको और बरेली पुलिस के द्वारा जो डेमो दिखाया गया है वो आपको दिखाते हैं, और उस डेमो को देखने के बाद ये आप आसानी से समझ जाएंगे कि फेक ऐप के जरिए किस तरह से स्कैम किया जा रहा है और किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज एक नए ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है, एक फोन पे की तरह ही दिखने वाला ऐप है। बेसिकली ये क्यूआर कोड स्कैनर है, पर जब इसे आप ओपन करेंगे बिल्कुल फोन पे की तरह दिखता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां बाहर क्यूआर कोड लगा होता है, शॉपिंग के बाद उसे स्कैन करते हैं, उसके सामने पेमेंट की जाती है, बिल्कुल मैसेज आता है जैसे एक्चुअल फोन पे पे आता है। बट ऑनर को ये लगता है कि पेमेंट हो गई, बट ये फेक है, इसमें पेमेंट होती नहीं है। इसका एक डेमो करके हम दिखाते हैं आपको ये काम कैसे करता है। ये दो फोन है हमारे पास, एक ये ऑनर का मान लीजिए जो शॉप पे लगा हुआ है जिसमें क्यूआर कोड है, और एक ये अभियुक्त का फोन है। इसमें ये देखिए फोन पे नाम का ऐप है। ये एक्चुअल में बिल्कुल फोन पे की तरह ही दिखता है, आप इसे देख के बता नहीं पाएंगे। वो आपके सामने ही इसे ऐसे ओपन करेंगे, ये बिल्कुल फोन पे की तरह ही दिखेगा। पहली नजर में आप नहीं जल्दी पता कर पाएंगे क्या चीज है, पर ये क्यूआर कोड स्कैनर है वैसे बेसिकली। अब ये स्कैन पे जब हम जाएंगे और ये जो शॉप का क्यूआर कोड है इसे हमने स्कैन किया, स्कैन करते ही जो डिटेल्स आएंगे वो बिल्कुल सही आएंगे, क्योंकि ये जो है क्यूआर कोड है तो बिल्कुल सही क्यूआर स्कैन करेगा। और एक हमने एक अमाउंट डाल दिया जो भी इनका शॉपिंग का अमाउंट है, प्रोसीड टू पे आएगा, ये करेंगे बिल्कुल वैसा ही पॉपअप आएगा जैसा फोन पे में आता है ट्रांजेक्शन के लिए। इस पे जब जाएंगे यूपीआई का पेज आएगा पिन डालने के लिए। ये जब आपके सामने ये इस तरह से काम करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि फेक है। ये
बिल्कुल वैसे ही साउंड कर रहा है जैसे एक्चुअल ये करता है। अब इस पेमेंट पे अगर वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि आया नहीं है, तो ये व्यू डिटेल्स में जाते हैं उसके सामने, और यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल नाम लिख के आता है। जैसे ये अकाउंट दीपक कुमार के नाम पे है और जो आईडी दिखा रहा है इसमें यूपीआई आईडी बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो उस क्यूआर कोड की है जो हमने स्कैन किया है, और ये यहाँ पे सब कुछ दिखाता है यूटीआर वगैरह जैसा होना चाहिए। तो इसको देख के कोई भी पहचान नहीं पाता है कि ओरिजिनल है या फेक है। मैक्सिमम लोग क्या है, ट्रांजेक्शन हो जाता है, चेक कर लेते हैं कि हाँ आपके फोन पे दिखा दिया मैंने ट्रांजेक्शन हो गया, आप यकीन कर लेंगे कि हाँ ट्रांजेक्शन हो गया, पर एक्चुअल में ट्रांजेक्शन कभी हुआ ही नहीं था, ना ही आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हुआ है। सतर्कता में ही बचाव है। अगर आसपास आपके कोई लोग हैं जो इस तरह से कम पढ़े लिखे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, तो उनको अवेयर करिए, क्योंकि इसी से बचा जा सकता है। तो आपने बरेली पुलिस का ये डेमो देखा, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरीके से आपको फेक एप्लीकेशन से सावधान रहना है। और मान लीजिए कि इस तरीके की कोई घटना आपके साथ होती है तो तुरंत पुलिस को बताएं। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि जो फेक ऐप्स मार्केट में आ चुके हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। खास तौर पर वो लोग जिनका रोजाना का जो काम है क्यूआर कोड स्कैनर या डिजिटल पेमेंट के जरिए होता है। डिजिटल पेमेंट में भी अब स्कैम का यह भंडाफोड़ बरेली की पुलिस की ओर से किया गया है, लोगों के सामने रखा गया है। आप लोग भी बहुत ध्यान रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों को दिखाइए, ताकि बाकी लोग भी जागरूक हो सकें, अवेयर हो सके और अपना नुकसान होने से पहले सावधान हो जाए।